दोस्तों, आज मैं आपके सामने लाइफ चेंजिंग कहानी लेकर हाजिर हुई हूँ। तो कहानी का शीर्षक है बुरी आदत। जैसा कि लोगों में बहुत सी बुरी आदतें होती हैं, इससे लेकर एक रिलेटेड ये कहानी है। एक अमीर आदमी था, अपने बेटे की किसी बुरी आदत से बहुत ही परेशान था। जब भी वह बेटे से आदत छोड़ने को कहता तो एक ही जवाब मिलता, अभी मैं इतना छोटा हूँ, धीरे धीरे अपनी आदतों को छोड़ दूंगा। पर वह कभी भी आदत छोड़ने का प्रयास नहीं करता। उन्हीं दिनों एक महात्मा गांव में पधारे हुए थे। जब आदमी को उनकी ख्याति के बारे में पता चला तो वह तुरंत उनके पास पहुंचा और अपनी समस्या बताने लगा। महात्मा जी ने उसकी बात सुनी और कहा, ठीक है, आप अपने बेटे को कल सुबह बगीचे में लेकर आइए, मैं वहीं आपको उपाय बताऊंगा। अगले दिन सुबह पिता पुत्र बगीचे में पहुंचे। महात्मा जी ने बेटे से बोला, आइए, हमें दोनों बगीचे की सैर करते हैं। हम दोनों बगीचे की सैर करते हैं। और वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। चलते चलते ही महात्मा जी अचानक रुके और बेटे से कहा, क्या तुम इस छोटे से पौधे को उखाड़ सकते हो? बेटे ने कहा, जी हाँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और ऐसा कहते हुए बेटे ने आसानी से पौधे को उखाड़ दिया। फिर वे आगे बढ़ गए। थोड़ी देर में महात्मा जी ने थोड़े बड़े पेड़ पौधे की तरफ इशारा करते हुए कहा, क्या तुम इसे भी उखाड़ सकते हो? बेटे को तो मानो इन सब में मजा आने लग गया और वह तुरंत पौधे उखाड़ने में लग गया। इस बार उसे थोड़ी मेहनत लगी, पर काफी प्रयत्न के बाद उसने उसे भी उखाड़ फेंका। वे फिर आगे बढ़ गए। कुछ देर पुनः महात्मा जी ने एक गुड़हल के पेड़ की तरफ इशारा करते हुए बेटे से इसे उखाड़ने के लिए कहा। बेटे ने पेड़ का तना पकड़ा और उसे जोर से खींचने लगा, मानो वो उसे उखाड़ ही लेगा। पर पेड़ तो हिलने का नाम ही नहीं ले रहा था। जब बहुत प्रयास करने के बाद भी पेड़ टस से मस नहीं हुआ तो बेटा बोला, अरे, ये तो बहुत मजबूत है, इसे उखाड़ना असंभव है। फिर महात्मा जी बहुत प्यार से समझाते हुए उसके बेटे को कहा, बेटा, ठीक इसी ऐसे ही बुरी आदतों के साथ होता है। जब वे नई होती है तो उन्हें छोड़ना आसान होता है, पर वे जैसे जैसे पुरानी होती जाती हैं उन्हें छोड़ना मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी? अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मैं और भी ढेरों सारी कहानियाँ आपके लिए लेकर आऊँ।